हमारे साथ मौजूद हैं आर वेरी फेवरेट डॉक्टर बना दिया लिखो भाई, शाजिया रहमान हमारे साथ मौजूद हैं और आमना अलाउद्दीन। अस्सलाम वालेकुम एंड रमज़ान मुबारक। वालेकुम सलाम। एक अशरे बाद मुलाकात हो रही है। अच्छे दोस्त ऐसे होते हैं, जरा जल्दी आना चाहिए। उम्रे पे गई हुई थी, आपको तो पता है। माशाल्लाह, उम्रा बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा जी, ज़रा टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, इस टॉपिक की एक थोड़ा सा बैकग्राउंड है जो मैं चाहूँगी कि आपसे शेयर करें। हमारी बहुत ही खूबसूरत, नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, कुछ सनाख्वां बहुत ही खूबसूरत नात पढ़ने वाली आवाज़ें हमारे साथ मौजूद है जो कई सालों से हमारे साथ थी। इस दफ़ा जब रमज़ान में हमने उनसे रब्ता किया तो पता ये चला कि माशाल्लाह माशाल्लाह शादी खाना आबादी हो चुकी है और उसके बाद ससुराल वालों को और घर वालों को एतराज़ है इस बात पर। अच्छा, बहुत सारी ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जिसमें टाइम को लेकर, पब्लिक इंटरेक्शन को लेकर हो सकता है आपकी रिजर्वेशंस हों, लेकिन मुझे कल हैरत इस बात की हुई कि हम बात कर रहे हैं सनाख्वानी की, नाते रसूल मकबूल और अल्लाह ताला की हमद व सना बयान करने की। वहाँ पे भी अगर रिजर्वेशन आती है तो किस लिए आ रही है, क्या वजूहात हैं, आइए थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं और उस पर रिएक्शंस क्या हैं। शाज़िया जी, आपका क्या रद्द अमल होगा ये जानकर? अच्छा, इसमें दो बातें। एक बात तो ये कि अगर शादी से पहले ये कंडीशंस, जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ, डिसाइड हो गई थी और दोनों पार्टीज़ ने इस पे अग्री कर लिया था तो कोई मुज़ाहिका नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये किया गया था कि जी हमने तो आपको पसंद ही वहाँ पे किया था जहाँ हम मिलाद पढ़ रही थी आपकी आवाज़ की वजह से, या हमें इस चीज़ पे कोई एतराज़ नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। इसमें तो कोई मुज़ाहिका नहीं है, तो एक बहुत अच्छा करियर का एक वो है इंतखाब। लेकिन बाद में आपको ऐसा होता है कि नहीं जी, आपका एक्सपोजर है, आपका मीडिया एक्सपोजर है, या लोगों से आपका इंट्रैक्शन ज़्यादा है, या आप की फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है और आपको ऐसा लगता है या आप वक्त नहीं दे पा रहे, और आप फिर वो उसको एक वो बना देते हैं कि आप ये नहीं कर सकती। तो वहाँ पे तो प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि इतने साल दिए होते हैं, आपका पैशन होता है, और स्पेशली जिसकी आप बात कर रही हैं कि नात ख्वाह हैं चीज़ें, तो आई थिंक इतना आसान तो नहीं होगा। फिर हम में से बहुत कम लोग हैं शाजिया जिनको अल्लाह ताला इज़्ज़त, इनाम और इकराम से एक ऐसी रीज़न से नवाजे जो उसकी अपनी हम्दो सना है, जो उसके महबूब की हम्दो सना है। तो मुझे जानकर ज़रा हैरत सी भी हुई, थोड़ी तकलीफ़ भी हुई, लेकिन कई एलिमेंट्स हैं, लोगों का अपना अपना मिजाज है। आमना, आप कैसे देखती हैं इस चीज़ को, और आपको लगता है कि ख़वातीन, जितना आपने देखा है, अगर इस बात पे अग्री भी कर जाती हैं तो उनको कहीं ना कहीं सोसाइटी ये कहती है कि घर बसाने के लिए तो ये करना पड़ेगा? कहती है, बिल्कुल हमारी सोसाइटी ऐसे ही कहती है। पर अगर मैं इसको बिल्कुल एक औरत के पर्सपेक्टिव से देखूं तो क्या वो ये कुर्बानी की तरह कर रही है, हाँ, या फिर वो चॉइस से कर रही है? बहुत फ़र्क होता है। जब आप कोई चीज़ कुर्बानी की तरह करते हैं ना, तो अगर आप उससे खुश नहीं हैं या आपको रिटर्न में वो नहीं मिल रहा जिसके लिए आपने कुर्बानी दी है, तो आप रिजेंटफुल होते हैं। और मुझे लगता है हमारे माशरे में आधी से ज़्यादा औरतें रिजेंटफुल हैं, क्योंकि वो कुर्बानियाँ दिल खोल के देती हैं, हाँ, लेकिन वो कुछ मांगती हैं, और जब वो उनको रिटर्न में नहीं मिलता ना, तो फिर वो उस कुर्बानी को दिमाग में रखते हुए अपने आप को भी कोसती हैं, अपनी चीज़ों को भी कोसती हैं, और वो रिजेंटमेंट पाल लेती हैं। जब आपके पास रिजेंटमेंट है ना सिद्रा, फिर आप खुश नहीं हो सकते। ये बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ हैप्पीनेस है। बिल्कुल सही। लेकिन मुझे लगता है इसमें अंडरलाइनिंग और भी बहुत सारे खौफ होते हैं। हमारी फैमिलीज़ का रोकना, शोहर का रोकना, घर वालों का रोकना, मुझे लगता है इसमें खौफ भी मशहूर होते हैं। एक, अगर आपको पता है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, ठीक है, फिर आपने बैठ के सामने बात की है और दोनों अग्री कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, आपने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा ली है। आपने किसी को बग़ैर किसी वजह से रोक दिया है और आपके पास कोई वाज़े वजह नहीं है, तो मुझे लगता है फिर हमारे खौफ प्ले कर रहे हैं। अच्छा, टाइम के साथ साथ इनसिक्योरिटी, मुझे ऐसा लगता है कि एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, और मैं इसको इनसिक्योरिटी भी नहीं कहूँगी, प्रॉब्ली दैट्स अ रॉन्ग वर्ड टू यूज़ ओवर हियर, कि ये एहसास होना कि मेरा जो स्पाउस है या जो मेरा लाइफ पार्टनर है उसकी ज़िम्मेदारी लेना बड़ी अच्छी बात है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसको अपनी पोजेशन तसव्वुर करना कि कोई और इसको देखे ना, ये कहीं और जाए ना, इसकी तारीफ़ भी हो तो मेरी निस्बत से हो, इसकी इनफरादी तौर पे तारीफ़ ना हो। शाज़िया जी, ये एक बहुत पेचीदा मसला है हमारे माशरे में कि हमारे यहाँ मर्द हज़रात समझते हैं कि यार अगर तारीफ़ हो ना तो ये तारीफ़ हो कि भाई इसके शौहर ने इसको कितना अच्छा रखा हुआ है, ये किसकी निस्बत से है, ये इनकी ज़ौजा है या इनकी वाइफ हैं। लेकिन इनफरादी तौर पर जो खातून मशहूर होती है उसके लिए थोड़ी मुश्किलें ज़्यादा हैं। बहुत मुश्किल होती है, और ये रवैया, मतलब शौक़ तो बहुत होता है लोगों को कि जी औरत काम करती हो, इंडिपेंडेंट हो, आजकल के दौर में गुजारा नहीं है, सब कमाते हो। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जो स्पाउस होता है, जो मेल साइड से अगर हम बात करें, वो चाह कर भी, मतलब जब ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, अरे तुम्हारी बीवी तो इतनी अच्छी है, हमने वहाँ देखा था, हमने ये किया था, तो सोशल सर्कल, स्पेशली रिलेटिव्स का जो प्रेशर होता है, उसमें आके कहता है इससे अच्छा है कि तुम घर बैठो, मैं रोज़ रोज़ सबसे लड़ नहीं सकता।
तो ये वाली जो चीज़ें हैं, ये बाज़ औक़ात टाइम के साथ ये भी होता है कि ज़रूरी नहीं है नेगेटिव, वो 2-3 साल के गैप के साथ वो चीज़ें वापस आ जाती हैं कि यार कर लो, कोई हर्ज नहीं है, एक दूसरे को समझ चुके होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है शाज़ी जी। हमारे यहाँ ख़वातीन का एक जज्बाती रिएक्शन आता है अगर उनको कहा जाए कि तुम्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा या थोड़ा पॉज लेना पड़ेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। जो नया रिश्ता होता है, फाउंडेशन होती है, शायद आपको थोड़ा सा वक्त देना चाहिए वहाँ पे उस घर के माहौल को समझने में, वहाँ के लोगों का मिजाज समझने में, मे बी एलाइशिप्स बनाने में। यानी कल को आप अपनी सास को, अपनी नंद को शायद अपनी तरफ कर लें और आहिस्ता आहिस्ता वो आपका सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं कि ये आप कर लें, ये आपके हिस्से का काम हम कर लेंगे। सबसे अच्छी बात या सबसे स्ट्रॉन्ग जो इसमें मुझे लगता है एलिमेंट वो ये होता है कि ट्रस्ट का होता है। अगर आपको ट्रस्ट है और वो ट्रस्ट आपने गेन कर लिया, वो या बिल्ड हो गया आप दोनों के दरमियान, तो वो परमिशन खुद ही आ जाती है कहीं ना कहीं से, और नहीं आती तो फिर बहुत ही इनसिक्योर है आपका स्पाउस। और मैंने तो ये भी देखा है, आप ये बात कर रही हो कि ख़वातीन भी इस बात को लेके इनसिक्योर होती हैं। लेट सपोज़ कि उनका हस्बैंड किसी ऐसी फील्ड में जिससे ख़वातीन से बहुत इंट्रैक्शन होती है, तो वो बहुत ज़्यादा कहते हैं भाई आप काम नहीं छोड़ सकते, लेकिन आप ये तो कर सकते हैं, आप ये तो मत कीजिए, बाउंड्रीज़ आ जाती हैं। तो ये सिर्फ मेल स्पाउसेस का मसला नहीं है कि आप काम कर रहे हैं तो जी आपको रोक दिया गया। फ़ीमेल्स के पास ये पावर नहीं होती है हमारे माशरे में कि वो रोक सकें, लेकिन झगड़े तो हो सकते हैं, इस पे बहस तो हो सकती है कि ये नहीं करें, ये नहीं करें, अच्छा, इस टाइम पे क्यों फ़ोन आया, ये लेकिन पर्सनली शादी जी मुझे इसमें कोई बुराई भी नहीं लगती। अगर आप मुझसे पूछें, हाँ, देखिए आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट तो आएगा ना कि जब आप पहले सिंगल थे, अकेले थे, लाइफ खत्म हो गई, खुद मुख्तार थे, बहुत सारी डिसीजंस, आपका एक ज़िंदगी को देखना, जब आपके साथ एक नाम, एक रिश्ता जुड़ा है तो आपको भी कई चीज़ों में थोड़ा और माइंडफुल होना पड़ेगा। पहले शायद अगर एक साहब बहुत सबके बीच में बहुत पॉपुलर हुआ करते थे और उनको बहुत अटेंशन ऑपोजिट जेंडर से मिलती थी, अब ना थिंग्स विल चेंज। जब आपकी वाइफ है, आपको सोचना पड़ेगा कि उसके दिल पे क्या गुजर रही है, वेदर शी इज लाइकिंग इट और नॉट। आप ना स्टेजेस ऑफ जब मैरिज देखते हैं ना, वो बहुत डिफरेंट होती हैं। वो पहला तो हनीमून फेज हम सबको पता होता है, उसके बाद वाला फेज होता है रियलाइजेशन का फेज। इस रियलाइजेशन के फेज में क्या होता है, आपको पता चलता है कि वो कैसे हैं, मैं कैसी हूँ, मेरी कौन सी आदत है जो उनको नहीं अच्छी लग रही। बहुत सारी चीज़ों की रियलाइजेशन होती है जिसमें हमारी बुरी आदत भी सामने आती है, जो पहले हनीमून फेज पे या तो हम इग्नोर करते हैं या वो सामने नहीं आती। उस रियलाइजेशन फेज के बाद आता है कॉन्फ्लिक्ट फेज। ये बहुत एक्टिव फेज ऑफ लाइफ है। यहाँ पे मोस्टली लोग अलग हो जाते हैं क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट से पास ही नहीं करते, क्योंकि रियलाइजेशन हो गई एक बंदे में ये बुराइयां भी हैं। आपने जब शादी की होती है ना किसी से, तो बड़ा आइडियलाइज करके की होती है उसको, तो जब वो नीचे आता है बंदा, आपकी सतह पे आता है, आप देखते हैं उसमें भी खामियां हैं, बुराइयां हैं, तो एक कॉन्फ्लिक्ट स्टेज आता है, वो नॉर्मल इंसानों का लेवल डेवलप हो जाता है ना, उसमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करते हैं, जो यहाँ पर हमारे यहाँ फैमिलीज इंक्लूड हो जाती है, लोग हो जाते हैं, कभी कभार चीज़ें हाथ से बाहर चली जाती हैं, हम ख़त्म कर देते हैं। जो कपल्स इस थर्ड स्टेज को क्रॉस कर लेते हैं ना, वो कपल होते हैं जो एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर लेते हैं, जिसमें आपको पता होता है काम करना है तो कितना करना है, मैंने कितना करना है, मैंने किस चीज़ को ज़्यादा वक्त देना है, किस चीज़ को कम देना है। जिसको हम आम ज़बान में एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज फेस कहते हैं कि तुम्हारी एक मानी मेरी दो मानो, या तुम्हारी दो मानी इस तरह से बाकी की चीज़ें भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अच्छा, और इसमें ज़रा सी मैं एक चीज़ अगर ऐड कर दूं आमना, कि नॉट नेसेसरली कि किसी शख्स में कोई बुराइयां हैं, आपको अपने डिफरेंसेस पता चलते हैं कि आपको और मेरा कई चीज़ों को देखने का अंदाज मुख्तलिफ है। आप गलत नहीं है, बस मुझसे मुख्तलिफ है। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल सही। एनी एडवाइस फॉर दिस कॉन्फ्लिक्ट स्टेज वेरी क्विकली दैट यू वांट टू गिव, एंड देन आई विल टेक अ ब्रेक। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप पहले ये बात कर लें, अगर वर्किंग वुमेन है और आपको एतराज़ है तो आपकी जो भी चीज़ें हैं वो आप डिसाइड कर लें, ताकि उसको भी पता हो कि उसने ये करना है। और अगर बाद में अचानक आपके साथ ऐसा सडन हो गया है कि जी आपको काम से रोक के कर दिया गया है, तो रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, कुछ लॉजिक्स जमा कीजिए, कुछ पेशेंस से काम लीजिए, चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। एब्सोल्युटली। मैं छोटी सी बात बोलूंगी, डोंट जस्ट हियर द वॉइसेस, आई थिंक लिसन, सुन लें। एक अगले कॉन्फ्लिक्ट में जब आप सुन लेते हैं ना, हम सुनते नहीं क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट में हमें जवाब देना होता है, तो अगर आप सुन लें तो आपको समझ आ जाएगा अगला बंदा किस जगह से आ रहा है, और वो भी आपकी सुन ले, तो आई थिंक हम बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। यही हम थेरेपीज में भी कराते हैं। जैसे हम अक्सर कहते हैं ना, गुस्से में फैसले ना लें, तो गुस्से में फैसला ना लें, ये बात तो सबको समझ आ गई है, लेकिन साथ ही मोहब्बत में वादे भी ना करें। जब सर चढ़ के मोहब्बत का भूत सर पे सवार होता है ना, हनीमून पीरियड, उस वक्त ना कहें कि चांद तारे, हाँ बेगम तुमने जो काम, मैं सब छोड़ दूंगी और मैं तुम्हें हर चीज़ में सपोर्ट करूंगा। उतना करें जितना आप निभा सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। आमना हमारे साथ मौजूद थी, शाजिया मौजूद थी।